हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रीलिम्स बूस्टर का, जो भारतीय संविधान से संबंधित फैक्ट है, जो प्रश्नों का संग्रह है, उसकी बात करेंगे हम लोग इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि विश्व का प्रथम विधि निर्माण संग्रह हम्मुराबी कोड है, जो बेबीलोन के राजा हम्मुराबी द्वारा तैयार करवाया गया था। भारत का प्रथम विधिवेत्ता मनु है और प्रथम विधि का पुस्तक मनुस्मृति है। आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेनरी वेन ने किया था। स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने लाया था। भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगी, यह विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दिया था। एम.एन. रॉय प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने 1934 में संविधान सभा की मांग की। कांग्रेस ने 1935 में और उसके बाद बार बार दोहराया कि भारत का संविधान किसी विदेशी सत्ता द्वारा थोपी हुई स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार स्वीकार किया कि भारत का संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का चुनाव और निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में संविधान सभा में 389 सदस्य थे। भारत के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद ने वरिष्ठतम सदस्य होने कारण किए थे, जो परंपरा फ्रांस से लिया गया है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान को 26 जनवरी की तिथि को लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को प्रथम बार अखिल भारतीय स्तर पर 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारत का संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। संविधान सभा आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा के सदस्यों राज्यों के विधायिका मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा के लिए लगभग 10 लाख आबादी पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप मसौदा लेखन समिति गठित की गई। संविधान की प्रारूप मसौदा लेखन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मसौदा समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष थे, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर, और टी.टी. कृष्णमाचारी, जो कि डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद सदस्य बने थे। संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव थे। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी संविधान सभा की व्यापार समिति के अध्यक्ष थे। भारत में लौकिक जनता का सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, दर्शन, सारत्व, निचोड़ कहा जाता है। भारतीय संविधान सामान्य प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक और न ही विशुद्ध एकात्मक बल्कि डी बसु के शब्दों में दोनों का मिश्रण है। केसी व्हीलर ने अर्ध संघीय कहा है। भारतीय संविधान को केसी व्हीलर ने अर्ध संघीय कहा है। भारतीय शासन व्यवस्था में संविधान का सर्वोच्चता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया जो कि यूके से लिया गया है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका, जिसको लोकसभा भी कहते हैं, जनता के प्रति संसदीय प्रणाली में उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका द्वारा ही कार्यपालिका नियंत्रित होती है। न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और एक न्याय तंत्र होना। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित निकायों एजेंसी द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली है, अर्थात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा फ्रेंच क्रांति से आई है जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। भारत सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कनाडा से लिया गया है। जनहित याचिका अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए न्यायालय में दायर किया गया मुकदमा को जनहित याचिका कहा जाता है। क्या देखते हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। मूल अधिकार में वर्णित अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण से संबंधित उपबंध का प्रावधान किया गया है। भारतीय संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया, जिसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में कर दिया गया। भारतीय संविधान का 13वां अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियों से संबंधित है। अनुच्छेद 120(1) के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। आगे भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के 3री अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची में है। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अर्थात मतलब संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा धारा 57 द्वारा इसे मतलब शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ग्रामीण खेल संविधान की 11वीं अनुसूची में नहीं है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में
11वीं अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं और ये 29 विषय पंचायती राज से संबंधित है। जानवर के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों के सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। आगे कहता है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल प्रतिरोधी विधायन से है। भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी उपबंध किए गए हैं, जिसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा सशक्त बनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के क्रम में सार्वभौम प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष जनवादी लोकतंत्रात्मक गणतंत्र उल्लेखित है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी से क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिया गया। इस संशोधन द्वारा 70 सदस्यों का विधानसभा और 7 सदस्यों का मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य अर्थात पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम जो है 1975 में 22वां राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर केवल एकमात्र आधार भाषा नहीं था। भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर सृजन किया गया। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 से 55 में हुआ। इसके अन्य सदस्य के.एम. पाणिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू थे। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर केवल एकमात्र आधार भाषा नहीं था, पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। मणिपुर राज्य का गठन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के तहत मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के साथ 21 जनवरी 1972 को हुआ था। भारतीय संघ का 28वां राज्य झारखंड की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 15 नवंबर 2000 को हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत का नागरिकता प्रदान करना है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 से 35 कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लागू होती है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 और संपत्ति रखने का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(f) का लोप किया गया। इसे कानूनी अधिकार संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत अधिकार का दर्जा दिया गया। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार को मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल 1978 में निकाल दिया गया था। उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ।
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत नए अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य भी है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19(1) क वाक और व्यक्ति से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। उत्प्रेषण एक संवैधानिक उपचार है, इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक अधिकारों अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत को प्राप्त है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के तहत 5 प्रकार की बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध रिट जारी करते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। सामाजिक आर्थिक दर्शन संविधान के भाग 4 को कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 घ तथा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध है। राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है अनुच्छेद 37 के तहत, जबकि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत परिवर्तनीय है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका पृथक्करण की बात कही गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भाग 4(a) और अनुच्छेद 51 क संविधान में जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है। भारत का कार्यपालिका का औपचारिक संवैधानिक प्रमुख अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53(1) राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण होता है। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं, जो कि अनुच्छेद 74 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, मतलब एक से अधिक बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55(3) अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के तहत उसका निपटारा 1 माह के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के एक भाग के रूप में शामिल होता है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए पद ग्रहण करते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। भारत के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला को 20 जुलाई 1969 से
24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्य के राज्यपाल को है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। यह अधिकार किसको है? तो यह अधिकार संसद को है। भारत के प्रथम 2 बार राष्ट्रपति लगभग 12 वर्षों तक रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर अनुच्छेद 111 के अंतर्गत हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर लोकसभा, जिसको कि निम्न सदन कहते हैं, के सदस्य ही प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75(3) के मंत्री सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा और विधानसभाओं के कुल सदस्यों के अधिकतम 15% की सीमा निर्धारित की गई है। छोटे राज्यों के लिए यह संख्या 12 निर्धारित किया गया है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली संघीय प्रदेश के में विधानसभा का 10% अर्थात 7 सदस्यों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा, जो कि सबसे बड़ा प्रशासक होता है, अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अनुच्छेद 73 के तहत महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, परामर्श देता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद भी इसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। भारतीय राजनीति प्रणाली में संविधान के अंतर्गत वरीयता क्रम क्रमशः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, अपने राज्य में भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। आगे बात करें अगर हम लोग लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज और नगरपालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को लोकसभा में समाप्त कर दिया गया। लोकसभा को अनुच्छेद 85(2) उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री की सिफारिश मानने के बाध्य हैं, जबकि अल्पमत सरकार के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर स्वविवेक का परिचय दे सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है कि संसद में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। संसद के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाना संवैधानिक दायित्व है।
उत्तर प्रदेश लोकसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश लोकसभा से सबसे अधिक 80 प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में भेजे जाते हैं। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। लोकसभा निम्न सदन का पहला आम चुनाव कब हुआ तो 1951-52 में हुआ था। प्रथम लोकसभा का चुनाव 68 चरणों में हुआ था। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। 18वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के मध्य हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ और 4 अप्रैल 1957 को भंग किया गया। प्रथम संसद का सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा का स्पीकर और उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से किया जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नवनिर्वाचित वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाना अनुच्छेद 99 के तहत और स्पीकर का चुनाव करवाना होता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक सर्वप्रथम केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। भारत के संसद को व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सामान्य विधेयक पर सदन में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अब तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। किन किन विषयों पर तो पहला 1961 में दहेज निषेध विधेयक पर, दूसरा बैंकिंग सेवा निरसन आयोग बिल 1978 पर और तीसरा पोटा बिल 2002 में। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती करना है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से बिना सूचित किए लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 100 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष को समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार होता है जो कि निर्णायक मत होता है। संविधान का अनुच्छेद 102(1)(a) किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है और वो किसमें किया गया है तो अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। संसद सदस्य की अयोग्यता पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्णय लेते हैं। राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं जिसमें 238 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से चुनने का प्रावधान है, जबकि 12 सदस्यों का नाम मनोनीत नामित राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 225 सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा, 8 सदस्यों का चुनाव केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। तो इस तरह से कुल 245 हो गए। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 83(1) राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है जिसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा जिसे उच्च सदन भी कहते हैं का 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों में प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात
तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम क्या है? तो उसको शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल संसदीय प्रणाली में भारत की देन है, जो 1962 में प्रारंभ हुआ है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब होता है जब किसी सामान्य विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित अनुच्छेद 123 में है। अध्यादेश मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। लेखानुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बनाया जाता है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। अधीनस्थ विधान पर समिति द्वारा कार्यपालिका के विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य बजट प्रस्तावों के खर्चों में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। कटौती प्रस्ताव में सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 122 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, शीर्ष न्यायालय है। यह नागरिक अधिकारों का अंतिम संरक्षक तथा संविधान का अंतिम विवेचक भी है, अर्थात संविधान का व्याख्यादाता भी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील कुछ शर्तों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य केंद्र के कानून को जांच सकती है, संविधान सम्मत नहीं होने पर अवैध घोषित कर सकती है। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। भारतीय संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 अनुच्छेद 124-47 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, शक्ति, अधिकार आदि से संबंधित प्रावधान है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया थे। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन थे। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 22 अगस्त 2017 के विनिर्णय को समर्थन दिया, जिसमें 3 तलाक, तलाक के इद्दत को असंवैधानिक घोषित किया था। संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 बनाकर 3 तलाक की प्रथा को विधिक रूप से अमान्य और गैर कानूनी बना दिया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग, जिसका गठन 1 जनवरी 1979 को हुआ, की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकार द्वारा 27% आरक्षण देने के निर्णय को वैधता प्रदान करते हुए क्रीमी लेयर को उससे बाहर रखने का आदेश दिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उप राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का कोई समय सीमा नहीं है। भारतीय संविधान 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद यदि हो तो सम्मिलित है। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद है। भारत में सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। राज्य विधान परिषद के सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा 1/3, 3 वर्ष के स्नातकों द्वारा 1/12, न्यूनतम 3 वर्ष के माध्यमिक और उससे उच्च कक्षाओं के शिक्षकों द्वारा 1/12, विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 तथा शेष राज्यपाल द्वारा 1/6 चुने या नामित किए जाते हैं। राज्यपाल ऐसे सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एक या अधिक क्षेत्रों में दिया हो। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य से मिलकर बनते हैं। इसके अपवाद भी हैं। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उत्पादन संसद द्वारा विधानसभा के प्रस्ताव साधारण बहुमत से कर सकते हैं और बहुमत 2/3 से पारित अनुशंसा पर। वर्तमान में भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 राज्य की विधानसभाओं के संरचना का प्रावधान प्रस्तुत करता है। राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार राज्य सरकार को और केंद्र शासित प्रदेश में अधिकार गृह मंत्रालय का होता है। आंतरिक सुरक्षा या किसी राज्य की सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्रालय का होता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर सौंपता है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। हाई कोर्ट एक्ट 1861 द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में किया गया था। भारत का चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में किया गया। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय 26 दिसंबर 2018 के आदेश के आलोक में 1 जनवरी 2019 को अमरावती के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद एक स्वत्वाधिकार मुकदमा, जिसको टाइटल सूट भी कहते हैं, था, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष था। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद पर अंतिम फैसला हिंदू के पक्ष में देते हुए विवादित जमीन हिंदू ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजित किया गया। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर अपना प्रतिवेदन जनवरी 1988 में प्रस्तुत किया था। इनके रिपोर्ट पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमा तथा कार्यवाही से संबंधित है। राज्य की सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राज्यपाल की लिखित अनुशंसा पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा जिस मौलिक अधिकारों को निलंबित या सीमित करने की घोषणा करते हैं वह निलंबित या सीमित अगले आदेश तक रहती है। अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति निलंबित या सीमित नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह के अंदर होना अनिवार्य है। राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह के अंदर अनिवार्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। देखिए आगे क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों सहित सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण से है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 के राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत 6 अप्रैल 1952 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। इससे पहले अरविंद पनगड़िया जो हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1 अप्रैल 2016 से 16वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू अगले 5 वर्षों के लिए 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल शायद मैं 16 बोल दिया 1 अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू अगले 5 वर्षों के लिए होगी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थानों की पूर्ति के
लिए होने वाले विशेष चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। केंद्र राज्य की व्यवस्थापिकाओं, पंचायती राज और नगरपालिकाओं के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा किया गया। भारत में यदि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, 356 आदि में संशोधन की आवश्यकता होगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस विषय को वन नेशन वन इलेक्शन पर इस विषय पर समिति बनाई गई थी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? तो चुनाव आयोग को है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट, जिसको वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं, का कौन सा संस्करण यूज किया जाता है? तो M3 यूज किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक शर्त प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा हासिल करना है तो उसके लिए निम्न शर्तों में से कोई भी एक शर्त उनको प्राप्त करना होगा, पूरा करना होगा। तो पहला क्या है? भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम चुनावों में 4 राज्यों में पड़े कुल वैध मतों का 6% मत और साथ ही साथ 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। दूसरा, राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तीसरा, अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा का कम से कम 2% सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। जून 2025 के अनुसार 6 राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी, INC, CPM, NPP, BSP और APP बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के द्वारा देश के प्रथम राज्य बिहार बना, जो पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित सीटों का सभी स्तरों पर देने का प्रावधान किया। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 द्वारा नगरपालिका में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% सीटों का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। यह अधिनियम संपूर्ण देश में 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में किया गया। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान भाग 20 अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान राज्य विधानसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद नया राज्य का निर्माण कर सकती है। एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। 91वें संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या संबंधित विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% या 12 से कम नहीं हो सकता है। भारत के संविधान का 343 अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 22 हो गई है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का संबंध लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने के प्रावधान से संबंधित है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम को नारी बंधन अधिनियम के नाम से भी
जाना जाता है। अब आगे हम लोग कुछ बिहार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। बिहार राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए गठित एक अर्ध न्यायिक वैधानिक निकाय है। राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। महिला आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 ईस्वी को किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में, जो कि जून 2025 में बनाया गया, उनका नाम विजय किशोर रहाटकर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल रहे थे, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने। नवगछिया और बाघा बिहार के राजस्व जिले नहीं हैं, लेकिन पुलिस जिले हैं। नवगछिया और बाघा जो हैं बिहार के राजस्व जिले नहीं हैं, जबकि पुलिस जिले हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार में कुल राजस्व जिले कितने हैं और पुलिस जिला कितना है। अखलाक उल रहमान किदवई 2 बार 1979 से 85 तक और 1993 से 98 तक बिहार का राज्यपाल रहे हैं। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। इनके कार्यकाल में ही बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू रहा। उस समय बिहार में राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 में लागू हुआ, जो कि 8वीं बार था और 24 नवंबर 2005 तक लागू रहा। उस समय बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। महामाया प्रसाद सिन्हा मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। आगे बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति बिहार में संथाल है। इनके अतिरिक्त उरांव, मुंडा, हो, खरवार, खारिया, भूमिगा, थारू आदि जनजाति पाए जाते हैं। पुराना बिहार का 45.84% जमीन और 18 जिला को लेकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में बिहार में 38 ज़िले हैं और जो कि राजस्व ज़िले हैं, और वर्तमान में बिहार में 40 पुलिस ज़िले हैं। पटना जिला का सीमा जो है 9 जिला से लगता है। नालंदा, अरवल, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, भोजपुर, सारण, वैशाली और समस्तीपुर से लगता है। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम और पूर्णिया जिले का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिया गया था। स्वतंत्र भारत के बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, जो कि 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक थे। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा की गई थी। बिहार दिवस हर साल 2010 से 22 मार्च को इसलिए मनाया जाता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की सूचना निकाला गया था। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सच्चिदानंद सिन्हा आदि ये संविधान सभा के सदस्य थे, जो कि बिहार से चुने गए थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, मनिहारी और कटोरिया। श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिसभा का नेतृत्व किया 1937 में। श्री कृष्ण सिन्हा 1937 में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल के बिहार में प्रथम प्रीमियर मुख्यमंत्री बने थे।
रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में प्रारंभ किया था। वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर 1969 में सर्वप्रथम विधायक चुने गए थे। 1982 ईस्वी में बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना की गई थी। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है। सर्वप्रथम मुंगेरी लाल समिति की रिपोर्ट कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्रित्व काल में शराबबंदी हुआ था। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य सरकार को शराबबंदी का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से भारतीय संविधान के तहत जो भी प्रश्न थे उसका चर्चा, जो भी व्याख्या प्रीलिम्स बूस्टर में दिया गया था एसडीएम राहुल सिन्हा सर के द्वारा, उसकी चर्चा हम लोगों ने किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।